हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वाष्प दाब क्या होता है और साम्य वाष्प दाब क्या होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि वाष्प दाब होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। एक बर्तन है और इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है। इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है और अगर हम इस द्रव को गर्म करें, इस द्रव को गर्म करें, ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसका वाष्प बनना है। ठीक है, वाष्प के रूप में बदलना होता है। जब ये वाष्प के रूप में बदलता है तो वाष्प ऊपर को उड़ती है। ठीक है, तो उस जल वाष्प का अपना दाब होता है कुछ ना कुछ, और इस दाब के ऊपर एक वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, जहां तक भी हमारा वायुमंडल है वो सारा का सारा हम पे दाब डाल रहा है। ठीक है, हम पर भी, तुम पर भी, सब पर दाब डाल रहा है। ऐसे ही इस द्रव पर भी दाब डालता है और जो वाष्प ऊपर को जाएगी उस पर भी दाब डालता है। ठीक है, जब दाब डालता है तो इस द्रव से जो वाष्प जाती है उसका दाब कम होता है और ऊपर जो आपकी वायुमंडलीय दाब है वो अधिक होता है। तो ये मान लीजिए वो सारा ऊपर ना जाकर वह ऊपर लौट के नीचे आता है और जिस द्रव से वो निकली है उसकी सतह पर ही दाब डालता है, उसकी सतह पर ही दाब डालता है। ठीक है, हमने इसको गर्म किया। गर्म करने पर यह वाष्प ऊपर को जाती है, लेकिन ऊपर का जो वायुमंडलीय दाब है वो अधिक है, इसलिए वो नीचे को ही दाब डालता है। किस पर? जिस द्रव से वो निकला है उस पर ही दाब डालता है, और जितना भी दाब डालता है उसको हम वाष्प दाब कहते हैं। उस दाब को क्या कहते हैं? हम वाष्प दाब पढ़ेंगे। द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, और आगे है साम्य वाष्प दाब। ठीक है, साम्य वाष्प दाब देखते हैं। आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए साम्य वाष्प दाब के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से। इसकी डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि साम्य वाष्प दाब होता क्या है। ये हमारा एक पात्र है और इसमें जो द्रव भरा हुआ है वो बर्तन जो है हमारा वो पूरा भरा नहीं हुआ है। ठीक है, जो बर्तन है हमारा वो पूरा कंप्लीट नहीं है, सारा का सारा नहीं भरा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम ढक देते हैं। ठीक है, इसको हमने ढक दिया। अब एक बात बताइए कि जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि पानी को उबालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही वाष्प बन जाता है। जो पानी है वो अपने आप ही वाष्प बनकर उड़ने लगता है। ठीक है, ऐसे ही किसी बर्तन में आप पानी रख दीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल, ठीक है, वो पानी सब समाप्त हो जाएगा। चाहे वो सड़के खत्म हो, चाहे कैसे खत्म हो, हमको उबालना नहीं उस पानी को, हमें उस पानी को उबालना नहीं है, बिना उबाले वो समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, जो जल है, जो द्रव है, वो वाष्प अवस्था में अपने आप ही बदल जाता है। ठीक है, तो यहां भी एक बर्तन है और हमें इसे उबालना नहीं है बिल्कुल भी। ये पानी जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा, लेकिन समाप्त होने से पहले उसमें होता क्या है, हमने बर्तन ढक दिया है। ढकने के बाद, क्योंकि ये बर्तन पूरा भरा हुआ नहीं है, जब बर्तन हमारा पूरा भरा नहीं हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है, जो द्रव अवस्था है वो गैस की अवस्था में वाष्प बनेगा द्रव। ठीक है, तो वाष्प बनेगा तो जो खालिस्तान है, जो खालिस्तान है किसका, बर्तन का, उसको घेरेगा। जब उसको घेरेगा तो यहां आप समझ सकते हैं कि जो द्रव है वो गैस अवस्था में बदलता है, मतलब वाष्प बनता है। ठीक है, और हमने आपको वाष्प दाब की परिभाषा बताई है कि जो द्रव है, द्रव से जो वाष्प बनता है, वो जो वाष्प है उल्टे द्रव की सतह पर दाब लगाती है, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। अब ये जो द्रव है ये ऊपर को जाएगा तो ये इस पे दाब लगाएगा, क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। ठीक है, अब समय बीतता जाएगा, जो जल है वो वाष्प में बनता जाएगा। ठीक है, और वाष्प अवस्था इसकी बढ़ती जाएगी, और वाष्प अवस्था बढ़ने के कारण जो वाष्प दाब है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वाष्प बढ़ती जाएगी, वाष्प बढ़ती जाएगी और वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। ठीक है, वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, और जब ये बर्तन जो है खालिस्तान जो है उसमें अत्यधिक वाष्प हो जाएगी और वाष्प दाब बहुत अधिक होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि जितना आपका द्रव से वाष्प बनती है उतनी ही वाष्प से द्रव बनने लगता है। ठीक है, जितना जो द्रव से वाष्प बनती है उतना ही वाष्प से द्रव बनने लगता है। ठीक है, अब द्रव की मात्रा और वाष्प की मात्रा जो है उन दोनों में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। एक हमारा बर्तन है, उसमें पानी पूरा नहीं भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। जब वो आंशिक रूप से भरा हुआ है तो कुछ जो द्रव है वो वाष्प में बदलता है। ठीक है, वाष्प में बदलने के बाद वो द्रव, जो द्रव की सतह है उस पर दाब डालता है, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब डालता है तो इसके बाद क्या होता है, समय बीतता जाता है, धीरे धीरे जो द्रव से वाष्प बनना अधिक होता है, जिसके कारण वाष्प दाब भी अधिक होता रहता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है जब वाष्प की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो जितना द्रव से वाष्प बनता है उतना ही वाष्प से द्रव बनने लगता है। ठीक है, इसका मतलब जो द्रव की मात्रा है और जो वाष्प की मात्रा है उनमें एक साम्य स्थित हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है। उनमें जितना द्रव रहता है उतना ही वाष्प रहता है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, अब जो हमारी साम्य अवस्था है, उस कंडीशन में ये जो वाष्प है द्रव पर जितना भी दाब डालती है उसे ही हम साम्य वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, मतलब साम्य अवस्था में जो हमारी वाष्प है द्रव की सतह पर जितना भी दाब डालती है उसे ही साम्य वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, ये बात लिखी हुई है। ओके, समझते हैं। यदि किसी निर्वात पात्र ऐसा पात्र जिसमें वायु ना हो, में द्रव को आंशिक रूप से भरा जाता है, मतलब आंशिक मतलब कम मात्रा में। ठीक है, अगर हमने पूरा भर दिया तो समस्या है, हमको आंशिक रूप से भरना है ताकि जो बनने वाली वाष्प है उसके लिए स्थान रहे, जगह बनी रहे। भरा जाता है तो द्रव का कुछ भाग वाष्पित
होकर पात्र के शेष भाग को घेर लेता है। जो पात्र का खाली भाग है उसको घेर लेता है, वो वाष्प जो है। ठीक है, अब शुरू में क्या होता है, प्रारंभ में जो द्रव है वाष्पित होता है। ठीक है, द्रव जो है वो वाष्प में बदलता है और फिर क्या होता है, तथा द्रव की सतह पर दाब बढ़ता है। द्रव की सतह पर दाब बढ़ता है तथा कुछ समय बाद द्रव की सतह पर लगने वाला दाब स्थिर हो जाता है। ठीक है, मतलब जितना दाब, एक समय ऐसा आता है दाब फिक्स हो जाता है, क्योंकि जितना भी दाब फालतू बढ़ता है, जितना भी द्रव वाष्प में अधिक बदलता है, उतना ही वाष्प द्रव में बदल जाती है। ठीक है, अब द्रव की मात्रा भी फिक्स और वाष्प की मात्रा भी फिक्स है। ठीक है, स्थिर हो जाता है, लगने वाला दाब स्थिर हो जाता है क्योंकि वाष्प की मात्रा फिक्स हो जाती है। जितना भी दाब बढ़ेगा उतना ही जो वाष्प है द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, और जितना वाष्प द्रव में बदलेगी उतना ही द्रव वाष्प में बदल जाएगा। मतलब अब ना तो बढ़ना वाष्प है और ना बढ़ना द्रव है। ठीक है, इसे कहते हैं साम्य अवस्था। तथा द्रव अवस्था तथा वाष्प अवस्था में एक साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य अवस्था में, ध्यान सुनना, सबसे मेन लाइन यही है, साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा, साम्य अवस्था में ये वाष्प जो है, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। ठीक है, तो किसे कहते हैं साम्य वाष्प दाब? साम्य अवस्था में। ठीक है, ये सारी बातें समझाना है, केवल साम्य अवस्था बैलेंस को समझाने के लिए सारी बात लिखी गई। साम्य अवस्था होता क्या है? ठीक है, और जो हमारा साम्य वाष्प दाब की परिभाषा जो है ये इतनी सी है बस। क्या है? साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अगर आपके एक नंबर में आता है, ठीक है, अगर आपके एक नंबर में आता है कि साम्य वाष्प दाब किसे कहते हैं, आप इतना सा लिख देंगे कि साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को साम्य वाष्प दाब कहते हैं। अगर अधिक नंबर में आता है तो आप पूरा लिखेंगे और चित्र को भी बना देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।